कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर के बाद रेशनल नंबर चूँकि एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा होता है, मीन्स p/q के फॉर्म में लिखा होता है, तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है तो जब उसको डिवाइड करते हो तो उसको डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, तो एनी नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए डेसिमल फॉर्म। जब किसी रेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो डेसिमल फॉर्म दो तरह के होते हैं। वो डेसिमल फॉर्म दो तरह के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा रिपीटिंग। तो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर की बात कही जाती है, उस डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस में ये रिप्रेजेंटेशन दो तरह के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल। इसे रेकरिंग डेसिमल के भी नाम से जाना जाता है, रेकरिंग डेसिमल। अब आप कोई भी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लीजिए, तो रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होगा। जो भी रेशनल नंबर लोगे वो p/q के फॉर्म में होगा, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म का होगा। अब जब इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हो तो जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो एक फाइनाइट डिजिट के बाद जाके स्टॉप हो जाता है, इंड पर आ जाता है। इट मीन्स द डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी नंबर when comes to the end point, then such types of decimal expressions are known as the terminating. Okay, and if after decimal a digit, एक डिजिट, एक ग्रुप ऑफ डिजिट मतलब 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 4 डिजिट्स भी हो सकते हैं। इफ रिपीट्स पीरियोडिकली, then such types of numbers decimal expressions are known as a repeating decimal. ओके, इसको समझने के लिए मैं बहुत सिंपल रेशनल नंबर लेता हूं, जैसे 1/2। एक नंबर ले लेते हैं 1/2। अगर मैं इसका डेसिमल एक्सप्रेशन चेंज करने की कोशिश करूंगा तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा? 0.5। आप क्या देख रहे हो? ये p/q के नंबर को आपने जब डेसिमल फॉर्म में चेंज किया डिवाइड करके तो क्या मिला? 0.5 मिला। वहीं अगर 1/3 ले लेते हैं तो 1/3 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो 0.33333। आप डिवाइड करते चले जाओ, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। वहीं अगर 1/4 ले लेते हो तो हो जाएगा 0.25। ओके, अगर वहीं 1/5 ले लेते हो तो ये हो जाएगा 0.2। अब डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 0.2। अगर 1/6 ले लेते हो तो क्या मिलेगा? 0.6666 डैश 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 एंड सो ऑन। ओके, तो आपने यहां क्या देखा कि जब 1/2 का डेसिमल एक्सप्रेशन बनाया तो इसमें एक डिजिट के बाद ये इंड हो जा रहा, उसके बाद डिवीजन नहीं जाएगा। आप चाहो तो प्रोसेस क्या है, 1 को 2 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा, डेसिमल बढ़ाओगे, 0 आएगा, 2 5 10, रिमाइंडर हो गया 0। कितना हो गया? ये हो गया। आपने 1.3 लिया, 1/3 लिया तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे, नहीं जाएगा, डेसिमल बढ़ा करके 0 लेंगे, 3 3 9, फिर रिमाइंडर 1 बचा, फिर 3 3 0 बढ़ा के 3 3 9 करेंगे, फिर 1, फिर 0, 3 3 9। क्या ये कभी खत्म होने वाला है? नहीं। आप इसी तरह से 1 को 7 से डिवाइड करो, डेसिमल बढ़ाए 0, 7 1 7, कितना हुआ? 10 में से 7 चला जाएगा 3, फिर डेसिमल 7 4 28, कैरी 2 0, 7 2 14, कैरी 6 हुआ 0, 7 8 56,
कैरी 4 0, हाँ 7 5 जा 35, दैट इज 50, 7 7 जा 49, दैट इज 1। अगेन देखो यहां क्या हुआ था, यहां 1 था, आप 0 बढ़ाओगे फिर 10 आपको मिल गया। जो प्रोसेस आपने यहां से स्टार्ट करके इतना लंबा लेकर के आए, अब ये प्रोसेस वही प्रोसेस सेम चलेगा। तो यहां पर इतने डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं, ओके ये बार बार इतने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो अगर यहां 1/7 की हम वैल्यू लिखें तो ये क्या हो जाएगा 0.142857 और ये डिजिट बार बार रिपीट करेगा, ओके। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब किसी p/q के फॉर्म को जब डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं तो उसमें या तो जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद स्टॉप हो जाता है, या तो वो लगातार रिपीट करता रहता है। इस केस में देखा डेसिमल के 1 प्लेस के बाद स्टॉप कर गया, इसमें देखा डेसिमल के 2 प्लेस के बाद स्टॉप कर गया, और भी इसमें अगर हम और आगे बढ़ते जाएंगे तो डेसिमल के 3 प्लेस, डेसिमल के 4 प्लेस के बाद क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। तो इस तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाता है, ओके। लेकिन 1/3 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसमें एक ही डिजिट 3333 बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन 1/6 में 6 बार बार रिपीट कर रहा है। 1/7 में 1 2 3 4 5 6 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब एक डिजिट या 2 डिजिट और एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियडिकली, देन सच टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नोन एज ए रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में चूंकि ये डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से लिखने का तरीका है कि इसके ऊपर बार लगा देते हैं। एक डिजिट रिपीट करे तो एक नंबर पर बार करेंगे। यहां पर क्या है, क्या रिपीट कर रहा है 0.1, कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है 6, तो 6 पर बार लगा देंगे। यहां पर कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है 0.142857, ये डिजिट इतना बार बार रिपीट कर रहा है, तो इन सारों पर बार लगा देंगे। तो इसका सेंस ये होता कि ये डिजिट बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ओके। तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। अब आप थोड़ा सा और अगर स्टडी करो, अगर मैं यहां 1/8 लिख दूं, 1/8 लिख दूं तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जरा फाइंड आउट करो। 0.02016 40 8 5 जा 40। तो आपने इसकी वैल्यू क्या देखा 0.125, 3 डिजिट्स के बाद ये स्टॉप कर गया, नहीं कर गया। इसी तरह से आप अगर 1/9 को देखोगे, 1 को 9 से डिवाइड करोगे तो 0 9 1 जा 9 1 0 9 1 जा 9 1 0। तो यहां पर क्या हो रहा है 0.111 डेट बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम बार के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे। तो एक चीज आप बच्चा देखो, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हो और उसका जो डिनोमिनेटर है 2 हो, या उसका डिनोमिनेटर 4 हो, या उसका डिनोमिनेटर 5 हो, या 8 हो। अब 2 का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में अगर इसको मैं तोड़ूं तो 2 ही रहेगा, अगर इसको मैं तोड़ूं तो 2 × 2 रहेगा, इसको मैं तोड़ूं तो केवल 5 रहेगा, इसको तोड़ूं तो 2 × 2 × 2 रहेगा, ओके। अगर इस तरह से मैं बहुत सारे नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं सारे नंबरों को, तो हम देखेंगे वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर जैसे p/q के फॉर्म में लिखा है, जिसका डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टर बनाएं और उसके प्राइम फैक्टर में 2 आवे या 5 आवे या 2 and 5 दोनों आवे, ओके, तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। मेरी बात समझे, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए नंबर of the form p/q in which if the denominator has only 2 or only 5 or 2 and 5 both,
then the decimal expressions of that number will be always terminating. जैसे ये देखो, इसके डिनोमिनेटर में 2 था, टर्मिनेटिंग हुआ, इसके डिनोमिनेटर में 4 था, टर्मिनेटिंग हुआ, इसके डिनोमिनेटर में 5 था केवल, टर्मिनेटिंग हुआ, इसके डिनोमिनेटर में 2 केवल था, टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन अगर वहीं आप 1/10 को लेते हो तो इसके डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 2 और 5 दोनों मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1। हुआ कि नहीं होगा? तो बताओ ये टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर आते हैं, और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? if the denominator of any number of the form 2 to the power m into 5 to the power n। देखो यहां 2 to the power m into 5 to the power n क्या लिखे? where m and n are whole numbers, then their decimal expression will be terminating। ये बात क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी? अब यहां 2 to the power m into 5 to the power n लिखने का क्या मतलब है? अगर मैंने m की वैल्यू, होल नंबर हमने लिखा है, m और n क्या है? होल नंबर्स हैं। अगर m की वैल्यू मैंने 0 रख दिया तो 2 नहीं है, n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी आ सकता है। अगर n की वैल्यू 0 रख दिया तो 2 केवल आ सकता है। अगर m और n दोनों 0 नहीं है तो 2 और 5 दोनों आएगा। ओके, इट मीन्स इफ द डेसिमल एक्सप्रेशंस of any number which is written in the form of p by q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, then their decimal expression will be terminating decimal always। okay, on the basis of terminating and repeating decimals, there is a question without actual division, which of the followings are terminating and which are the repeating। मतलब कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से रिपीटिंग डेसिमल है। तो इस तरह से नंबर दिया हुआ है। अब हमें इसमें पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा रिपीटिंग है। ओके, तो हमें करना क्या है? हमें बस ये देखना है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है, जब उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसमें क्या 2 आ रहा है, क्या 5 आ रहा है, क्या दोनों आ रहा है, या इसके अलावा कोई तीसरा भी आ रहा है। अगर यही दोनों में से कोई है या दोनों हैं तब तो टर्मिनेटिंग, और अगर इसके अलावा कोई तीसरा है तो रिपीटिंग। ओके, तो हम बनाएंगे पहले में 80 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 80 को जब आप प्राइम फैक्टर बनाओगे तो तोड़ोगे तो कितना बनेगा? मेरे ख्याल से बनेगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा समथिंग रॉन्ग। 80 का प्राइम फैक्टर बनाओ। 240, 220, 210, 25 क्या बना? 1 2 3 4 5। 4 टाइम्स 2 आया, 1 टाइम्स 5 आया। 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, 2 जा 80। बना कि नहीं बना? अब अगर आप इसको लिखो तो क्या बनेगा? 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1 ही है। ये कैसा फॉर्म हो गया? 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n का फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? सो द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। 24 को देखो, 24 को फैक्टर बनाओ तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, ऐसा बनेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। बना कि नहीं बना? अब इसके फॉर्म में क्या मिल रहा है? 2 का पावर 3 और एक 3 का पावर 1 मिल रहा। तो 3 तो हमारे डेफिनेशन में नहीं था, हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं था। इट मींस इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 देयर एग्जिस्ट 3 प्राइम फैक्टर, सो इट इज नॉट फॉलो द रूल 2 to the power m into 5 to the power n, so the decimal expression of 24 of 7 by 24 will be repeating। ओके, इस तरह से अगर हम इसको देखें
तो क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें भी एक 3 आ गया। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा रिपीटिंग, इसमें 375 का फैक्टर बनाओ, 375 को तोड़ो, 5 7 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 3, तो 5 आया और 3 आया, इट मीन्स दिस विल बी आल्सो टर्मिनेटिंग। 125 में क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आया, तो ओनली 5 इज प्रेजेंट हियर, सो द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ सच टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग। अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, मतलब जितने ये यहाँ पे दिए गए हैं ये सब के सब कैसे हैं रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, और इन सारे रिपीटिंग डेसिमल को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अभी तक हमने क्या किया, कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता था उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते थे, तो वो डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग हुआ करता था या तो रिपीटिंग हुआ करता था। अब हमें क्या करना है कि कुछ रिपीटिंग फॉर्म दिए हुए हैं उसको हमें चेंज करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब डेसिमल फॉर्म को हमें चेंज करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग नंबर्स दिए होते, सपोज कर लेते यहां पर दिया होता पहला क्वेश्चन में केवल g लिखा होता, 0.2 लिखा होता, तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते कैसे, हम इसके लिए लिख लेते 2 बाई, इस डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते और उसके बाद जितने डिजिट है 0 लिख लेते, यही तरीका था। अगर ये टर्मिनेटिंग फॉर्म होता, वहां तो रिपीटिंग दिया हुआ, लेकिन अगर ये टर्मिनेटिंग फॉर्म का होता तो हमें क्या करना पड़ता, इस डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते और उस डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 बढ़ा लेते, तो एक ही डिजिट एक 0 बढ़ा लिया। जब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करते तो इसका आंसर क्या हो जाता 1/5। तो जो डेसिमल फॉर्म ये टर्मिनेटिंग के रूप में अगर दिया होता तो उसका रेशनल फॉर्म क्या हो जाता 1/5 हो जाता। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये 0.53 होता, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना पड़ता, अगेन इस डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखते, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 बढ़ा लेते। ये हो गया p बाई क्यू के फॉर्म का हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तीसरा है, अगर ये लिखा हुआ 0.0032, अगर इस तरह से लिखा होता, अगर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते तो हम क्या करते, अगेन इस डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर में 1 डालते और इस डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कर लेते। चौथा हमारा है 32.1235, अगर 35 पर बार न लग करके ऐसा होता अर्थात टर्मिनेटिंग फॉर्म होता तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता वो कितना होता, बोलो। इस डेसिमल के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखते, जितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 उतने डिनोमिनेटर में डाल देते 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल जाता। लेकिन ये ऐसा फॉर्म नहीं दिया, ये टर्मिनेटिंग नहीं दिया, ये रूल्स किसके लिए है, टर्मिनेटिंग के लिए। लेकिन जब रिपीटिंग केस आ जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा सिस्टम बदल जाएगा, यहां वर्क करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि यहां तो आपको पता है कि टर्मिनेट कर जा रहा 2 डिजिट के बाद, तो 2 0 बढ़ा दिए। यहां 4 0 के बाद 4 zeros के बाद टर्मिनेट कर रहा तो 4 0 डिनोमिनेटर में बढ़ा दिया। लेकिन यहां 0.2 बार लिखा होने का मतलब 2 डेसिमल के बाद जो 2 है वो इनफाइनाइट टाइम्स है, तो हम इनफाइनाइट टाइम्स 0 बढ़ाएंगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे बदल जाता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं, लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0.2 बार, ये लिखा। जो जिसको भी हमें p बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है उसको लिख लिया x इज इक्वल टू 0.2 बार। अब इसको हम बार हटाएंगे तो 0.2222 डैश डैश ऐसे लिखा जाएगा। अब बच्चा देखो, 2 चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, इस डेसिमल के बाद ये डेसिमल की जो पोजीशन होनी चाहिए वो जस्ट रिपीटिंग नंबर के पहले होना चाहिए। हमारा यहां रिपीटिंग नंबर क्या है, 2 है ना, तो ये डेसिमल ऑलरेडी 2 से पहले है कि नहीं। अगर ये डेसिमल रिपीटिंग नंबर के पहले है तो उसको हम क्या लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम ये देखेंगे कि कितने डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटेड हियर।
जब एक डिजिट बार बार रिपीट करेगा तो हम एक डिजिट रिपीट होने के कारण इस इक्वेशन में अगेन हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10। तो क्या होगा, 10x से हो गया, और इसमें जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो शिफ्ट होकर के कहां जाएगा, 2.222 डैश डैश से चला जाएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमको इसमें दो चीजें देखनी है। पहली चीज देखनी है कि ये डेसिमल जस्ट रिपीटिंग नंबर के पहले होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसमें मल्टीप्लाई करके डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे। ओके, जितने डिजिट वो रिपीटिंग नंबर से दूर है उतने जीरो 1 के आगे उतने जीरो बढ़ा करके हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि यहां पर जस्ट रिपीटिंग नंबर के पहले था तो हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उसी इक्वेशन को हम 1 मान लेंगे। ओके, उसके बाद हमको ये चेक करना है कि कितने डिजिट दिए गए नंबर्स में बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमारा केवल एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 1 के आगे एक जीरो बढ़ाइए, 10 हुआ, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब हमें क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देना है। तो हमें सेकंड में से क्या कर देना है, फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देना है। तो 10x में से लेफ्ट से घटेगा, राइट से घटेगा, 10x में से x घटेगा, कितना होगा 9x, और इसमें से ये घटेगा। तो बताओ, देखो डेसिमल के बाद के यहाँ के जो डिजिट हैं और डेसिमल के बाद के यहाँ जो डिजिट हैं ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। अगर ये दोनों आपस में सेम हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद के डिजिट सब के सब जीरो हो जाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट मल्टीप्लिकेशंस का यही होता है कि जितने भी डिजिट डेसिमल के बाद होते हैं उसको जीरो कर देना है, उसको क्या बना देना है, जीरो बना देना है। इसी कारण हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर क्या होगा, ये 9x इज इक्वल टू 2 मिल गया और x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2/9 मिल गया। होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया p/q का फॉर्म। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है 0.53 और 53 पर बार है। तो बच्चा इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू लाइक दिस। अब अगेन हम चेक करते हैं, इसको हम बार हटा देंगे तो 53 53 53 डैश डैश ऐसे चलेगा। हमारा वर्क क्या है, हमें ये देखना है, पहला रूल हमारा ये बताता है कि जो डेसिमल होना चाहिए जस्ट रिपीटिंग नंबर के पहले होना चाहिए। तो हमारा 53 रिपीटिंग नंबर था और 53 के पहले ही ये डेसिमल है, इसलिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है और इसी क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। ओके, अब चूंकि हम यहां देखेंगे कि कितने डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो यहां पर कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो 1 के आगे कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो 1 के आगे 2 जीरो बढ़ाने से नंबर कितना मिला, 100। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और इस केस में क्या था, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा था, इसलिए दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 10 से। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 क्या मिलेगा, 100x इज इक्वल टू, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 प्लेस शिफ्ट होकर के यहां चला जाएगा, डेसिमल जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 53.53 डैश डैश डैश। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2। अब हमें अगेन क्या करना, सेकंड में से फर्स्ट को हटा देना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड। ओके, तो जब हम 100x में से x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90x। इसमें से इसको हटाओ और जब इधर से इसको घटाना शुरू करोगे तो देखो डेसिमल के बाद के डिजिट और डेसिमल के बाद के डिजिट सब सेम है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, सब सेम हो गए कि नहीं हो गए। और डेसिमल के पहले के होल नंबर यहाँ 53, यहाँ 0 है, 53 में से 0 घटा दोगे कितना होगा, 53.000। ओके, यहाँ 100x में से x को घटाओगे तो ये क्या आएगा, 99x आएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 53/99। दिस इज द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ 0.0032 बार। तो इसे हम x के इक्वल मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.0032 बार। ओके, या अब हमारा एक पहला ऑब्जेक्ट देखो,
पहला उद्देश्य यह कि ये डेसिमल हमेशा रिपीटिंग नंबर के पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ रिपीटिंग नंबर के पहले नहीं है। कितना प्लेस दूर है? 2 डिजिट दूर है, तो हमें 2 डिजिट इसको शिफ्ट करके यहां से यहां लाना मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहां 3 2 रिपीटिंग है, ये डैश डैश ऐसे चलता चला जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि 2 प्लेस हमें रिपीटिंग नंबर के पहले डेसिमल को लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो ये हो गया 100x, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लेस डिजिट डेसिमल शिफ्ट होकर के कहाँ पहुंच जाएगा, 32 के पहले, तो ये हो जाएगा 0.32 32 32 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। जैसे ही डेसिमल रिपीटिंग नंबर के पहले 1 होगा वही इक्वेशन 1 माना जाएगा। ओके, अब आपको देखना कि इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो 2 डिजिट रिपीट करने का मतलब कितना हुआ, हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है। तो जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 में 4 0 हो जाएंगे, और यहां जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां से शिफ्ट होकर के फिर 2 डिजिट शिफ्ट होगा राइट साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 32.32 32 32 डैश डैश डैश। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब हम 10,000 में से 100x घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10,000 में से 100 घटाऊंगा कितना आएगा, 9,900 आएगा कि नहीं आएगा। ये 10,000 है, उसमें से 100 रुपीज घटा लिए तो कितना आएगा, 100 रुपीज कम आएगा ना, तो 9,900 आएगा ना, कुछ और आएगा 9,900। x है तो x, और यहां देखो डेसिमल के बाद के सारे डिजिट क्या हो गए, सेम हो गए। तो 32 में से 0 घट गया 32, और यहाँ सब 0 0 0 0 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 32/9900 हो गया। अब बहुत कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 2 16 जा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से 2 8 जा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 8/2475। ओके, ऑन द सेम पैटर्न वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना होगा, पहला काम करना होगा, इस चीज को हमें क्या सपोज करना होगा, x के इक्वल सपोज करना होगा। हमारा उद्देश्य क्या है, ये डेसिमल जस्ट रिपीटिंग नंबर के पहले होना चाहिए। अगर रिपीटिंग नंबर के पहले ले जाना है तो कितने डिजिट ले जाना है, 2 डिजिट। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3212.35। 35 रिपीटिंग नंबर है, तो 3535 बार बार लिखते चले जाओ, यही क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहाँ डैश 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 हो जाएगा। अब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट, तो अगेन हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जितने डिजिट रिपीट करते हैं उतने 0 1 के आगे बढ़ा करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 zeros हो जाएंगे। x इज इक्वल टू, अब ये शिफ्ट होकर के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, 321235.3535 डैश डैश डैश। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा। अगेन 10,000 x में से 100x घटाना होगा, तो ये होगा 9,900x इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो डेसिमल के बाद के तो सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, हो गए कि नहीं हो गए। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 2 चला जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 में से 2 चला जाएगा, 0 1 में से 3 चला जाएगा, तो 11 होगा। 11 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 3 1 हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू कितना होगा, 318,023/9900। दिस इज द आंसर।